Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nisha Chand from Saraswati Group of Education. And children, we are meeting today for our second session of chapter number 3 named Measurement. Yes, and today we are going to start a new topic in measurement. We are going to learn about units of mass, or you can say unit of weight. But before that, let us do a quick recap of what we learned in our previous session. We learned about units of length, right? What are the units of length? The common, or you can say the standard unit of length is meter. Yes, the base is meter. And how many units of length are there? 3. Yes. Number 1 is centimeter. Yes. Number 2 is meter. And number 3 is kilometer. And let us do a quick recap of the formulas, right? 100 centimeter is equals to 1 meter. Okay? And 1000 meters is equals to 1 kilometer. Okay? Now centimeter is used to measure smaller lengths, then meter is used to measure larger lengths, and kilometers is used to measure long distances from one place to another. Right? We learned that and solved the exercise also. Now children, in today's video, we are going to learn about the second part, that is units of mass. Now what is mass? Mass in this chapter means weight. Okay, weight मतलब वजन, right? In this chapter mass का meaning है weight. Actual meaning of mass is different, which you are going to study in higher grades. But इस चैप्टर के लिए मास का मीनिंग होता है वेट. जब भी आप दो चीजें कंपेयर करते हो किसी वेट से, मतलब एक वाटरमेलन कंपेयर करते हो और एक स्ट्रॉबेरी कंपेयर करते हो, तो उसके लिए आप कौन सा मेजरमेंट यूज करोगे? उसमें तो हैंड स्पैन, फुट स्पैन, सेंटीमीटर, मीटर नहीं चलेगा, राइट? तो ये जो चीजें हैं जिनका वेट होता है उनको मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? ग्राम. सो वी कैन से दैट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास और वेट इज ग्राम. एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे वेट मेजर करते हैं, वो है ग्राम. नाउ 1000 ग्राम जब बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है जी. अब जब 1000 ग्राम बनता है तो क्या बनता है? कैन एनीबडी टेल मी? 1000 ग्राम जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में था, 1000 ग्राम बनेगा, इट मीन्स 1 किलोग्राम बनेगा. क्या बनेगा? किलोग्राम. KILOGRAM. दिस इज किलोग्राम. जब 1000 ग्राम इकट्ठे होते हैं तो 1 किलोग्राम बनता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग यूनिट्स ऑफ मास. जैसे यूनिट ऑफ लेंथ की फॉर्मूला थी, वैसे यूनिट ऑफ मास के लिए ये उसकी फॉर्मूला है. आपको कोई भी चीजें जो वेट है उसको मेजर करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होती है, राइट? अब ग्राम में इसमें कौन सी चीजें आती है? विच थिंग्स? लाइक लेट मी टेल यू. सपोज आप वाटरमेलन का, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, राइट? वाटरमेलन मेजर करना है तो आप जब भी शॉप से लेते हो या फ्रूट कीपर से लेते हो तो आप क्या बोलते हो? आपको ये 1 kg का है, ये 2 kg का है. व्हाट इज दैट kg? kg मीन्स किलोग्राम. अब 1 kg का मीनिंग हुआ 1000 ग्राम्स. 1000 जब ग्राम्स इकट्ठे होते हैं तब 1 किलोग्राम बनता है. Like if you go for buying vegetables, right? If you buy tomatoes,
तो कभी कभी बहुत सारे टोमेटोज नहीं चाहिए होते मम्मा को, तो व्हाट मम्मा डज, शी बाय स्मॉल क्वांटिटी, थोड़े से ही टोमेटोज लेती है, राइट। सो टोमेटोज जब सपोज 4 टोमेटोज लिए तो उसके वेट जब करेंगे तो उसका वेट होगा 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। तो वो क्या हुआ, ओनली एक पार्ट हुआ। जब 250 ऐसे करके 1000 ग्राम बनेंगे तब 1 kg बनता है। 250 सिर्फ 1/4 पार्ट है, 1000 का 1/4 पार्ट हुआ 250 ग्राम। सिमिलरली जैसे आप पल्सेस लेते हैं, दाल लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं, तो ये सारे किस में मेजर करते हैं? लेंथ में तो नहीं जाएगी, सेंटीमीटर मीटर में तो नहीं जाएगी, तो किस में जाती है? ग्राम एंड किलोग्राम में मेजर होती है। जैसे सपोज आप उड़द दाल लेते हो, राइट, मम्मा बोलती है बाय 1 kg उड़द दाल, तो ये 1 kg क्या हुआ? 1 किलोग्राम। या मम्मी बोलती है बाय 500 ग्राम्स, सिर्फ 500 ग्राम्स। सी 500 ग्राम्स मतलब 1000 का आधा हुआ, 500 ग्राम्स मीन्स हाफ kg, ये भी इसका भी आधा हुआ तो हाफ kg, राइट। सो 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 500 ग्राम मतलब हाफ kg, राइट। या फिर मम्मा बोलती है 250 ग्राम लेकर आओ, तो 250 क्या हुआ? इसका भी हाफ, राइट। कभी कभी मम्मी बोलती है ना सिर्फ कि 50 ग्राम वस्तु ले आओ, 50 ग्राम, ओनली 50 ग्राम, तो हम लोग शॉपकीपर को बोलते हैं कभी कभी कि 50 ग्राम ही सिर्फ ये चीज, मम्मी कुछ नई वैरायटी बनानी होती है तो मम्मी बोलती है ओनली 50 ग्राम ही ये चीज लेके आओ, राइट। तो वो क्या हुआ 50 ग्राम? दैट इज मेजरमेंट इन मास, ग्राम, मेजरमेंट इन मास, दैट इज ग्राम। आपने किस में मेजर किया? ग्राम में। तो कौन सी चीजें आप लोग ग्राम में, आई मीन यूनिट्स ऑफ मास में मेजर कर सकते हो? आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन देर आर सम लोशंस इन द मार्केट, सम मॉइस्चराइजर। सी फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस वेसेलिन, यस यू कैन सी दिस इज अ वेसेलिन, ओके। ये इसमें पीछे लिखा है 100 ग्राम, ये क्या है? 100 ग्राम। ये तो मैंने यहाँ तक आपको 500 ग्राम का बताया था, ये सिर्फ 100 ग्राम है। सो जिसका वेट होता है, जिस चीज में वेट होता है, हैवीनेस होती है, वो आप किससे मेजर करते हो? ग्राम और किलोग्राम में। सिमिलरली आई हैव वन मोर क्रीम, इसका वेट है 50 ग्राम। हाउ मच? 50 ग्राम। कैन यू सी दिस इज हैवी? यस। तो जो भी चीजें हैवी है वो सब ग्राम में मेजर होती है। सो चिल्ड्रन, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट ग्राम्स एंड kilograms are used to measure weights of different things. When you have to measure a thing or an object in a small quantity, कम क्वांटिटी में आपको मेजर करना है तो आपको ग्राम यूज करना है, क्योंकि ग्राम में कम होता है मेजरमेंट, राइट। और अगर आपको बड़ी चीज मेजर करनी है जिसका वेट ज्यादा है, जैसे वाटरमेलन या फिर किसी का वेट, आपका इंडिविजुअल का वेट, तो वो सब आप किलोग्राम में करोगे, राइट। जैसे आप जब देखते हो कि छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है, राइट, तब उसका वेट कम होता है, तो कई बार वो ग्राम्स में भी लोग उनको मेजर करते हैं। और कई बार जैसे बड़े बच्चे, आप जैसे बड़े हो रहे हो तो आपका वेट अब ग्राम्स में मेजर नहीं होता। क्यों? बिकॉज अब आप हैवी हो गए हो, आपका वेट बढ़ गया है, तो अब आपका वेट किस में मेजर होगा? किलोग्राम में, राइट, केजीज में। हाउ मेनी केजीज आर यू? आई एम 5 kg, आई एम 10 kg, राइट। सेम वे शुगर, अगर आप छोटा पैकेट लेते हो तो वो ग्राम्स में मेजर होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम। बट अगर आप बहुत बड़ा पैकेट लेते हो तो वो केजीज में मेजर होता है, लाइक 5 kgs, 10 kgs, राइट। सेम थिंग अप्लाइज विथ pulses, grains, tea, right? Even in biscuits,
बिस्किट्स में भी आप देखोगे तो ग्राम्स और kilograms आते हैं, right? So children, for measuring small weight we use gram, and for measuring large weights or heavy weights we use kilogram. Now children, for measuring gram and kilogram हमारे पास अलग अलग weighing machines होती हैं. weighing machines मतलब क्या, जिसमें हम लोग ग्राम को या किलोग्राम को मेजर कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला ये 1 kg है, ये 2 kg है, वो पता तो चला, पर वो मेजर किससे करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेइंग मशीन्स होती है. आपने जनरली शॉपकीपर के पास देखा होगा, उनके पास ऐसे राउंड टाइप की आयरन की मशीन्स होती है, वो होती है वेइंग्स बोलते हैं उनको. 5 kg, 10 kg, 1 kg, 500 ग्राम. इवन आपने वेजिटेबल वाले के पास देखा होगा, जो वेइंग स्केल होती है उनके पास, जिसको आप तराजू बोलते हो, उसमें वो स्केल्स में वो राउंड ऐसे ऐसे छोटे छोटे आते हैं वेइंग्स, वो उसमें डालते हैं और उससे आपको वेजिटेबल मेजर करके देते हैं, राइट? सो फॉर measuring weights we use different weighing scales. Now for that children, वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी अलग अलग कैसी weighing scales होती है. So now children please open page number 148. हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और बुक में ही हम लोग देखेंगे कि कौन सी weighing scales होती है. So please open page number 148. Children, now first we will see the first example is of lion and a cat. You can see the weight or the mass of lion is more than that of cat. Similarly, second example, pigeon and what is this? Peacock. Right? What is here? Pigeon is lighter and peacock is heavier. Now what we see? Let us see if a book is heavier or lighter than a pencil. What do you find in this question? What is lighter, book or pencil? Definitely a pencil. Okay? So what will underline? Or you can say what will take? A book. Right? Similarly, here it is written, we use different weighing scales or weighing machines to weight an object. Right? हम अलग अलग मशीन्स या अलग अलग वेइंग स्केल्स यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजें का वेट मेजर करने के लिए. राइट? नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑन दिस पेज देयर आर डिफरेंट वेइंग स्केल्स गिवन. आप लोगों ने इसमें से कई वेइंग स्केल्स देखी भी होगी. द फर्स्ट वन इज डिजिटल वेइंग स्केल. आपने देखा होगा कि शॉपकीपर इसके ऊपर ये जो ट्रे दिखती है आपको, इसके ऊपर चीजें रखते हैं और फिर यहाँ पे डिजिटली नंबर्स डिस्प्ले होते हैं कि ये कितना इसका वेट हुआ. ये ग्राम के लिए भी यूज होता है, किलोग्राम के लिए भी यूज होता है. सिमिलरली दिस, ये आपने कभी देखा होगा कि घर पे जब सिलेंडर आता है, जो आपका गैस सिलेंडर, उसको मेजर करने के लिए, बिकॉज वो बहुत हैवी होता है, वो सिलिंड्रिकल शेप होता है, तो उसको मेजर करने के लिए इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. राइट? देन दिस इज थर्ड. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेइंग स्केल. इसके पर भी आप अलग अलग चीजें वेइंग कर सकते हैं. एंड दिस इज द लास्ट वन दैट यू कैन सी. ये आपने जनरली रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा या कहीं शॉप्स में भी देखा होगा कि जैसे बड़ी बड़ी बोरियां होती है कोई चीज की, वो इसके ऊपर मेजर होती है, या फिर हमारा खुद का वेट करना हो तो इसके ऊपर खड़ा रहकर हम लोग वेइंग कर सकते हैं. राइट? सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेइंग स्केल्स. और इसके अलावा जो मैंने आपको बोला, जो जनरली वेजिटेबल जो सेल करते हैं, फ्रूट सेल करते हैं, उनके पास भी होते हैं, वो भी वेइंग स्केल्स में इंक्लूडेड हैं. नाउ चिल्ड्रन,
हमने अब तक डिफरेंट वेइंग स्केल्स देखे. नाउ बेस्ड ऑन दैट विल स्टडी व्हाट इज गिवन बिलो. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जब भी दो चीजें वेट द सेम, इसका मतलब जब भी दो चीजों का वेट सेम होता है, द टू पेन्स ऑफ द वेइंग स्केल्स आर बैलेंस्ड एंड स्टे एट द सेम लेवल. इट मीन्स जब भी आप कुछ चीजें लेने गए, दोनों का वेट सेम हुआ, तब क्या होगा, जो ये बैलेंस जो बीच में ये जो आपको दिख रहा है बैलेंस करने के लिए, ये दोनों का सेम आएगा, सेंटर में आएगा, ये पॉइंट सेंटर में आएगा. इससे क्या पता चलता है कि दो चीज का वेट सेम है. क्या पता चलता है? द वेट ऑफ टू थिंग्स आर सेम. नाउ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट वेट्स, the pen with the heavier object goes down and the pen with the lighter object goes up. What does it say? It means कि जब भी कोई heavy चीज होगी, आप दो चीज वेट करते हो, एक हैवी है एक लाइट है, तो ऑलवेज हैवी चीज जो पेन पर आप रखोगे वेइंग स्केल पर, वो हमेशा नीचे आएगी, इट गोज डाउन. और जो लाइट रहेगी वो हमेशा ऊपर आ जाएगी. दिस इज ऑलवेज अ रूल. इससे पता चलता है कि ये हैवी है, ये लाइटर है. जब सेम होते हैं तो दोनों एक एग्जैक्ट पॉइंट पर आके खड़े रहते हैं. जब भी कोई चीज हैवी होती है तो वो नीचे आ जाती है, लाइट होती है वो चीज ऊपर रहती है. नाउ थर्ड, लुक एट द इमेजेस बिलो. विच इज लाइटर, द ऑरेंज और द वाटरमेलन? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्वियसली ऑरेंज लाइटर है, बिकॉज लाइटर जो होगा वो ऊपर आएगा, हैवियर जो होगा वो नीचे आएगा. सिमिलरली डॉग और कैट, डॉग इज हैवी देन कैट, तो डॉग नीचे आ गया एंड कैट हैज मूव्ड अप, राइट? सो व्हाट वी कैन से, द वेट ऑफ डॉग एंड द वेट ऑफ वाटरमेलन is more than the weight of cat, and here the weight of orange, right? So this is also one of the point you need to remember. जब भी दो चीज का वेट सेम होगा तो ये बैलेंस होगा, दोनों एक ही पोजीशन पर आकर खड़ी हो जाएंगी. जब भी कोई चीज हैवी होगी तो वो नीचे आ जाएगी, और जब भी कोई चीज लाइट होगी तो वो ऊपर आएगी, राइट? इससे पता चलता है कि आपको वेइंग की समझ है, राइट? नाउ चिल्ड्रन, टर्न द पेज. Page number 150. Now children, in this, as we have already learned on the board, that 1 kilogram is equals to 1000 grams, right? यहाँ पे लिखा ही है रिमेंबर में, 1 kg is equals to 1000 grams. Now based on these we are going to solve exercise 3.2, right? So first of all, first question in that pink box, dash gram is equals to 1 kg. How many gram equals to 1 kg? यहाँ पे ये लिखा ही है 1 kg equals to 1000 grams. So what will be the answer? A. So please take the answer A, 1000. Okay. Next question now. Exercise 3.1, question number 1. I hope you all have opened your book and solving with me. Okay, first is circle the unit that you will use to weigh each of the following. इसमें से कौन सा यूनिट होगा जिससे आप ये वेई करोगे? इट मीन्स इसको मेजर करोगे. नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट्स आर गिवन. ये आप किलोग्राम या ग्राम में मेजर करोगे? दीज आर स्मॉल एंड टाइनी. तो छोटी चीजों के लिए क्या बोला था मैंने? ग्राम. So what you will make? You will take 2 gram, right? Next is, this is a big fruit. बड़ा फ्रूट है तो उसको आप किस में करोगे? जब बड़ा आएगा तो किलोग्राम. So underline kilogram, or you can tick to kilogram. Similarly, a big duck. duck बड़ी है तो उसका वेट भी बड़ा होगा. So क्या करोगे? किलोग्राम. Right? So this was about question 1. Now question number 2. What is asked in question number 2?
हाउ मच डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वेट, आपको ऑब्जेक्ट्स का वेट बताना है। चलो, अब इसमें मैंने बोला था जब सेंटर में हो, इसका मतलब ये एरो जब सेंटर में हो, इट मीन्स दैट आपको वो इक्वल वेट हुआ। अब यहाँ पे मैंने जो बोला था, जो फ्रूट वाले या वेजिटेबल वाले जो यूज करते हैं, वो ये वाला वेइंग स्केल बोल रही थी मैं। ओके, सो यहाँ पे एक डॉग है, यहाँ पे उसका 7 kg वेट दिखा रहे हैं और ये दोनों इक्वल दिखा रहे हैं, तो ये कितना हुआ टोटल, इक्वल इक्वल हुआ। तो इसका मतलब डॉग इज इक्वल्स टू 7 kg। यहाँ पे ये जो वेइंग मेजरमेंट है वो 7 kg है, सो यू कैन से दैट dog is equals to 7 kg. So what I will write? 7 kg. Right? Similarly, second one, hen. अब यहाँ पे hen है 2 kgs. तो ये अब देखो, यहाँ पे hen ऊपर है, नीचे है, सेंटर में है, क्या है? What do you observe? ये एरो सेंटर में है, so it means equal weight. So hen का वेट क्या हुआ? 2 kg. So what you will write? 2 kg. Right? Okay. Now turn the page. Okay. C. What is given in C? 7 kg और यहाँ पे एक rabbit है. Can you see the weighing scale? It is same. बीच में ही आ रहा है. It means rabbit is of 7 kg. So what you will write? 7 kg. Next. D. ओके, दिस इज 2 kg. ये ब्लॉक दिया गया है, अगेन यहाँ पे सेम ही है, यू कैन सी सेंटर में आ रहा है, इट मीन्स दिस इज 2 kg. नेक्स्ट इज 500 ग्राम, बुक दिखा रहे हैं 500 ग्राम, अगेन सेंटर में है, इट मीन्स ये 500 ग्राम की है, सेम मेजरमेंट, सो यू विल राइट 500 ग्राम. रिमेंबर, ग्राम में GM नहीं कर देना, इट इज ओनली G फॉर ग्राम. एंड पाइनएप्पल इज ऑफ 1 kg गिवन, और यहाँ पे भी ये सेंटर में है, इट मीन्स इक्वल वेट, सो 1 kg. दिस इज द वेट ऑफ पाइनएप्पल. राइट? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सर्कल द यूनिट दैट यू विल यूज टू वेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है कि इसको ग्राम में मेजर करेंगे या किलोग्राम में. मैंने बोला था जिसका वेट कम होता है वो ग्राम में, जिसका वेट ज्यादा होता है वो किलोग्राम में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फोन. मोबाइल फोन किस में आएगा? किलोग्राम के ग्राम, उसका कम वेट होगा, मतलब आंसर विल बी ग्राम. राइट? यू विल टिक ग्राम. सेकेंड इज अ बिग सूटकेस, बड़ा सा सूटकेस, इट मीन्स बड़ा हुआ, सो इट विल गो इन किलोग्राम. थर्ड इज अ पेयर ऑफ सीजर्स. सीजर्स तो इतनी हैवी नहीं होती, राइट? सो इट विल गो इन ग्राम. नेक्स्ट इज अ कबोर्ड. Cupboard is always big, right? You have already seen it is heavy, so it will go in kilogram. And the last is a giraffe. Giraffe, it is big and heavy also, so it will go in kilogram. Yes, so the answer is kilogram, right? So children, with this we come to an end of the exercise. I hope children you have understood unit of mass, or you can say unit of weight. What is the standard unit of measurement? It is gram. Weight में सबसे standard unit क्या है? Gram. Okay. So with this children we have done exercise, and now the homework is you have to solve. Last time आपने question 1 solve किया था. This time you will be solving question number 2 on page number 145, right? It is all related to mass and weight and very easy. Okay, so I hope you'll enjoy and do practice math regularly. So have fun. Bye for now.